तो छूट गया है, मैंने छुटा दिया। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। डुग्गू नहा रही है क्योंकि वो थोड़ी सी गंदी हो गई थी, तो उसको पतली पतली पोटियाँ हो रही है ना, तो जैसे वो रात थोड़ा गंदी हो गई थी, तो 5 बजे से नहीं लाया था क्योंकि ठंडा हो रहा है, कहीं और तबीयत ख़राब ना हो जाए उसकी। तो अभी चलो दिखाते हैं आपको। डुग्गू नहा रही है, ये देखो गाइस स्माइली नहाते हुए। स्माइली आज गंदी हो गई थी क्योंकि स्माइली की तबीयत ख़राब हो रही है, तो स्माइली थोड़ी सी पोटी में हो गई थी। तो स्माइली नहा रही है, नहा धो के चमक रही है। डुगू डुगू नहा रही हो, डुगू नहा रही हो, नहा धो के चमकोगी। डुगू देखो कितने उससे नहा रही है। नहा धो के डुगू एकदम चमक जाएगी और फिर आज पूरे दिन भर सोएगी। डुगू को तो कुटी पाई बताइए, इका कुटी पाई बच्चा है ये बब्बू। तो स्माइली नहा रही है और सुबह सुबह मौसम धूप निकल आई है। कल तो मौसम ठीक हो रहा था बट आज धूप निकल कर आई है। और ये रहा हमारा घर आगे से, जिसमें अब काम होने वाला है। इसमें हम खिड़की लगवाएंगे और जाली वाले दरवाजे, और सीढ़ियों पे ग्रिल लगेगी और पत्थर लगेगा, तो घर थोड़ा अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा। जैसे आपने देखा था कि हमने अपने घर के बाहर टाइल लगवाई है। और डुगू भी नहा रही है, तो चलिए जब डुगू नहा लेगी तो हम फिर आपसे मिलते हैं। डुगू को कल पानी में नहा रही थी तो कुछ नहीं, खेल रही थी, और आज देखो डुगू को भागना है नहाने से। वैसे तो ठीक है डुगू, लेकिन नहाने के मामले में एक नंबर के कंजूस है। अगर स्माइली को खेलना है तो स्माइली को खिला लो आप पानी में, स्माइली जम के खेलेगी पानी में। लेकिन अब देख युद्ध चल रहा है पानी से, मैं नहीं नहाऊंगी। और डुगू की सेम हो गई। अब ठंड आएगी और डुगू का क्या हाल होगा। डुगू की ठंड के लिए अभी कपड़े भी बनाने पड़ेंगे। डुगू ऐसे कहाँ गई थी? मुंह पे नहीं मारा तूने इसके? ये देखो भाई, डुगू आज नहा ली है और आज डुगू पूरी दिन भर सोएगी नहा धो के। डुगू गुड मॉर्निंग बोलो सबको, गुड मॉर्निंग बोलो। डुगू की गुड मॉर्निंग हो जाती है 4 बजे और 3 बजे भी हो जाती है कभी कभी। तो डुगू उठ जाती है और फिर खेलती रहती है। कैसे खेलती है वो रखी तो है। डुगू को भी और नहीं नहाना है। और आज हमारे यहाँ सामान आएगा क्योंकि पत्थर लगेंगे। और बेटे मुझे क्यों गीला कर रही है? को गीला कर रही है, को गीला कर रही है। देखो डुगू गुड मॉर्निंग, शेक हैंड दो। ये देखो ये गीली हो रही हो तुम पूरी। मटल्लो रानी में डुगू मेरी डुगू। इसके ऊपर मार दे तो कहीं ना ठंडा हो रही है, सही हो रहा है। डुगू की बॉल भी धुल गई। देखो डुगू लो बॉल पकड़ो। देखो हमारे यहाँ फूल भी खिला एक।
ओए 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 ओए, अब डुगू मस्ती के मूड में आ गई है। बस चावल का तो ऐसे की तैसे कर दीजिए। डुगू नहा ली है और ये देखो हमारा टाइगर भी निकल के आ गया। आंटी नमस्ते। हाँ फिर अपना दिन भर सोती रहेगी, फिर दिन भर सोती रहेगी आराम से। जिस दिन नहा लेती है उस दिन पूरे दिन भर सोती। चैन से। और ये रही हमारी गाड़ी। राजू आएगा तो गाड़ी ठीक कराएगा और फिर राजू आएगा तो सोचेंगे हम गाड़ी चलाना सीख लें। देखो डुगु नहा के, ओहो डुगु नहा ली। मुंह देखो नहा के एकदम साफ हो गया। ये मेहंदी अभी तक नहीं जा रही बस डुगु की। देखो ये देखो अब डुगु जाएगी, सुसु करके आएगी और फिर जाएगी अंदर। नहलाने के बाद कोई भी हो उसे बाथरूम कराना चाहिए क्योंकि ठंड लगती है तो ठंड में सुसु हो जाती है बेचारों से। और डुगु तो अभी छोटी है, डुगु भी छोटी है ना। ले उसने गंदा और कर लिया पट्टा। देखो डुगु गई है सुसु करने। और डुगु अब नहा लिए, अब जाएगी अंदर। और भी डुगु घूमी घूमी करने। वो दिख रही है डुगु, डुगु 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 गई है। तो ये देखो गाइस, स्माइली घूम फिर के आ गई है। ये देखो डुगु डुगु। डुगु कितने आराम से बैठी है। ये देखो गाइस, स्माइली को खेलने का इतना शेक हैंड करो, शेक हैंड करना नहीं। स्माइली शेक हैंड करो। देख देख वही से करिए। शेक हैंड करो, छोड़ना। शेक हैंड करो, तमीज से करो। कैसे और आगे जिंदगी जी दी है। शेक हैंड। पावर जिम आ जाएगी। अपनी लैट्रिन की दवाई दे दो। भैया कहते हैं इंसानों की भी वही हो, जानवरों की भी वही होती है। खाना तो थोड़ी देर से डुगु डुगु बिस्किट। हाय गाइस, बनाओ यार। शेक हैंड करो, इज्जत बढ़ाओ। शेक हैंड करो। एक बार में सुनेगा हाथ खिलाई। डुगु के मम्मी लिए कितनी खाती है? रोज की बेचारी की सुबह शाम की 2 रोटी है। 2 ही रोटी तुम पूछ पूछ के पूछती रहती हो। कितनी रोटी सेकूं, कितनी रोटी सेकूं। ये हमारी रोटी खा ली तो अपना खाने की। आधी मम्मी पेट भर के बाकी रह गया तो आधी बना दो, आधी डुगु को निकाल देखो, दो। डुगु कितनी शैतान हो गई है। हमें तो ये रबड़ का समझती है कि हमें कुछ होगा नहीं, रहे आती रहती है। आवारा कुत्ता हो रही है। डुगु आवारा हो रही हो। ऐसे कौन सोता है? देखो डुगु का सोना देखो। ये स्माइल बेइज्जती होती है। बेइज्जती पे बेइज्जती करा रखी है। ये डुगु बिल्कुल नहीं सुनती है, ये डुगु बिल्कुल नहीं सुनती है। हम इसका क्या इलाज कराऊं, इसके बाल भी उड़ रहे हैं आँख के पास से। जिस दिन से आई है उससे ज्यादा दवाई खा रही है। गली के कुत्ते भी अच्छे होते हैं। किस पे गई है तुम? किस पे? इस्माइली किस पे गई है तुम? किस पे? किस मम्मी? सो गाइस, गुड इवनिंग। तो जैसे कि आप जानती हैं, मैंने जो एनिमल पर जो पार्ट डाली थी, फर्स्ट पार्ट में भैया ने बताया था कि कौन सी बीमारी है। इस दूसरे पार्ट में उन्होंने ये बताया था कि उससे बचाव कैसा किया जा सके। अब मैं उसका थर्ड पार्ट आपके लिए लेकर आई हूँ क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि मतलब काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन मतलब 2-4 दिन हो गए हैं या फिर 4-5 दिन हो गए हैं, हमारा जो जानवर है गाय भैंस है वो उससे ठीक नहीं हो रही है, जो उन्होंने बताया।
तो अब हम भैया से ये जानना चाहेंगे कि इसके कितने दिनों तक अगर हम ये उपाय करते हैं तो जो जानवर हैं हमारे एनिमल हैं वो कितने टाइम तक ठीक होंगे, या कितने दिनों में इसका असर दिखना स्टार्ट करेगा। मतलब कि जो हम जो उपाय उन्होंने बताए हैं उसका असर कब जानवरों पे दिखाई देना शुरू करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भैया ने इसके बारे में क्या बताया, क्योंकि कुछ लोगों की कमेंट्स और उसके पास कॉल आ रही है कि हम जानवरों की दवाई तो करा रहे हैं, 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनमें जो है सुधार नहीं आया है। तो भैया ने उसके उपाय के लिए उनके कमेंट्स पे क्या आंसर किया है, क्या वो आपको बताना चाहते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाऊँ। उसके बाद में वीडियो के लास्ट में आपसे नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संजीव कुमार भुइयार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पशु चिकित्सक हूं एवं आजकल पशुओं में लम्फी स्किन डिजीज़, जिसको हम त्वचा रोग भी कहते हैं, इससे हमारे पशु ग्रसित हैं तथा काफ़ी संख्या में संक्रामक रोग की तरह यह पैर पसार चुका है। ऐसे में हमारे कई साथियों का मेरे पास में फ़ोन आता है कि हमारे पशु को इस बीमारी से ग्रसित हुए 7-8 दिन हो गए हैं, परंतु अभी भी वह ठीक से चारा पानी नहीं खा पी रहा है, या उसके शरीर पर जो गांठें बनी थी वह पूर्ण रूप से सही नहीं हुई हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद यह रोग सही नहीं हो पाएगा, परंतु साथियों ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि यह एक वायरल बीमारी है जिसको सही होने में कम से कम 10 दिन का समय लगता है। अतः आप अपने पशुओं का लगातार इलाज कराते रहें। बीच में 4-5 दिन इलाज कराने के उपरांत ऐसा ना सोचें कि यह पशु आपका सही नहीं हो पाएगा। आपके मन में अगर ऐसे सवाल हैं तो उनका यही जवाब है कि आप लगातार 8-10 दिन तक अपने पशुओं का इलाज अपने निकट के सरकारी पशु चिकित्सालय की सलाह पर वहाँ पर जाकर उनसे राय लेकर ही करते रहें। यह रोग कुछ ही दिनों में सही हो जाएगा, परंतु आप विशेष रूप से आजकल आपको अनेक प्रकार के देसी नुस्खे या अन्य बातें बताने वाले लोग ज़रूर मिल रहे होंगे। उनसे सावधान रहें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। अपने निकट के पशु चिकित्सा अधिकारी से आप संपर्क करके उनकी राय लेकर ही अपने पशु का इलाज कराएं, ताकि आप एवं आपके पशु दोनों स्वस्थ रहें। बहुत से हमारे पशुपालक भाई सवाल करते हैं कि क्या यह रोग पशुओं से इंसानों में भी फैल जाता है, क्योंकि वह अपने उस प्यारे पशु को चारा पानी देने से बचते हुए नजर आए हैं, परंतु ऐसा नहीं है साथियों। यह संक्रामक रोग जरूर है, परंतु यह जूनोटिक बीमारी नहीं है, यानी कि यह पशुओं से इंसानों में नहीं फैलती। हम अगली वीडियो में आपसे इसके बारे में और अधिक आगे के आपके जो सवाल होंगे उनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा भैया ने बताया है कि उसमें कम से कम 10 से 15 या 20 दिन आप मान के चलिए कि आपके जो एनिमल्स हैं वो ठीक हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। यानी कि जो मार्केट में इतनी अफवाह फैल रही हैं, जो घरेलू नुस्खे बता रहे हैं या फिर जो बता रहे हैं कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए, वो उपाय ना करके अपने निकट के क्या कहते हैं हॉस्पिटल में जाएँ, पशु चिकित्सक जाएँ, पशुओं के हॉस्पिटल में जाएँ और डॉक्टर से संपर्क करें पशु के, ताकि वो वेटनरी डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि वो आपको अच्छा सा कोई मतलब दवाई उपचार बता सके या कोई और अच्छी सी बात बता सके। लेकिन कहीं सुनी बातों पर, कहने का मतलब ये है, कहीं सुनी बातों पर यकीन ना करें, सीधे डॉक्टर से संपर्क करें। देखिए, क्योंकि मेरे जो भैया हैं वो वेटनरी डॉक्टर हैं और स्पेशलिस्ट हैं इसमें, तो इसीलिए मैं आपके लिए जो है बीमारी के जो भी आपके एनिमल हैं, जैसे डॉग हो गया, काऊ हो गई, आप जिसके भी बारे में जानकारी जानना चाहते हो वो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं इसके थ्रू। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो मैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इसमें मेंशन कर दूँगी, आप जाके वो चेक कर सकते हैं। और अपने कोई भी आपके क्वेश्चन हो जो आप जानना चाहते हैं, या आपके पास में कोई भी जानवर हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो वो नीचे कमेंट्स करके हमसे हमें बता सकते हैं, ताकि मैं भैया से क्वेश्चन करके आपके लिए वो जो है वीडियो लेकर आऊँ, ताकि आपके एनिमल सेव कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और स्माइली की मस्ती आप सबको कैसी लगी है वो भी बताइएगा। स्माइली की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, उसकी मेडिसिन भी भैया के थ्रू ही कहने पे चल रही है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो
ऐसे ही हम पर अपना प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो जो है एनिमल्स की वो शेयर करें, ताकि आपके दोस्त जो भी जानवर एनिमल पालते हैं वो अच्छे से रह सकें और उनको ज़्यादा किसी के कहने में अपने जानवरों का नुकसान ना करें। इसलिए तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और अपना सपोर्ट दिखाते रहें। तो मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।